बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज़ प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। हमने इन सेट्स को लेते हुए इनको प्रूव करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी वेन डायग्राम किस तरह ड्रॉ होगी। तो आप देखें, ये वाला सेट जो है ये सेट P है। सबसे पहले हम देखेंगे कि P और Q में क्या कॉमन है। तो देखें कि यहाँ ये वाले दो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। इट मीन्स कि P और Q सेट का कुछ ना कुछ कॉमन होना होगा। और ये देखें, ये Q कह लेते हैं, ये P कह लेते हैं। अब आप देखें कि Q और R में क्या कॉमन है। P और Q में जो दो कॉमन थे वो हम लिख लेते हैं 2 3 इधर। Q और R में क्या कॉमन है, यहाँ देखें 5 6 और यहाँ भी 5 6, ये दोनों एलिमेंट्स इनमें कॉमन है। तो इट मीन्स कि हम Q और R का भी थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हम ओवरलैप कर लेंगे। और यहाँ से देखें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो हमारा ये वाला जो सेट है ये इसके ऊपर यूं बनता कि इसका कुछ पोर्शन P में भी आ रहा होता और कुछ पोर्शन Q में भी आ रहा होता। तो यहाँ देखें कि 5 और 6 Q और R के कॉमन एलिमेंट्स हैं। यहाँ देखें कि सेट P में 2 और 3 कॉमन के बाद बाकी दो एलिमेंट्स कौन से बच गए, 0 1। और सेट Q के 2 और 3 एलिमेंट्स के बाद बाकी जो 3 बच गए उसमें से 5 और 6 हमने ये लिख दिए हैं। तो पीछे रह गया 4, वो हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ देखें 5 और 6 इसके साथ कॉमन है, बाकी 7 8 और 9 यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। इस सेट को देखते हुए अब हम इसके ऊपर ये दोनों लॉज प्रूव करके देखेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 की सेम वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर ली है और अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ प्रूव करूँगी। मैं यहाँ इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगी और यहाँ मैं इसके एलिमेंट्स भी लिख लूँगी। यहाँ भी इसी तरह हम लिख लेते हैं। 2 3 Q के साथ कॉमन थे, 4 दरमियान में रह गया, 5 6 इसके R के साथ कॉमन थे और रिमेनिंग 7 8 9 हो गए। इस साइड पे हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। P यूनियन Q हमारा कौन सा पोर्शन बनता है। तो आप देखें, P यूनियन Q मीन्स P और Q का सारा पोर्शन। यहाँ भी हम इसको ग्रीन लाइन से शो कर देंगे। और अगर आप देखें इसके एलिमेंट्स अगर आप लिखें तो वो कौन से बनेंगे, इस शेडेड पोर्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। और देखें अब हम इसका यूनियन लेंगे R के साथ। तो इट मीन्स कि ये वाला भी पूरा सेट और इसके साथ R भी पूरे का पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम सेट R को पिंक लाइन से शो कर देते हैं। और ये जो ओवरलैप हो रहे हैं जब हम यूनियन में लिखते हैं तो हम इसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं। यहाँ हम इसको पिंक और ग्रीन लाइन से शो कर देंगे। और अगर हम इसके सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखें तो देखें कि इस सारे में ये सारे एलिमेंट्स आ गए। हम जो ओवरलैप हो रहे हैं उनको एक एक दफ़ा लिखेंगे। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। आप देखें कि Q यूनियन R कौन सा एरिया बन रहा है। तो आप देखें Q और R का सारा पोर्शन जो है वो Q यूनियन R में आ रहा है। और यहाँ भी हम इसको ग्रीन लाइन से शो कर देंगे। और जब हम इसका P के साथ यूनियन लेंगे तो P का भी सारा पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा। और देखें इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ देखें कि जब हम इसके साथ यूनियन लेंगे तो P वाला भी सारे का सारा इसमें ऐड हो जाएगा, और यहाँ भी हम हाफ पिंक और हाफ ग्रीन लाइन से इसको शो कर देंगे। और अगर हम इसका सेट लिखें तो वो कौन सा आ रहा है कि सारे एलिमेंट्स इन तीनों सेट्स के, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे आ गए इसमें। अब आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देखें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that P union Q union R equals to P union Q union R। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखें। हमने अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है वही वाली वेन डायग्राम देते हुए, और ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और फिर एंड पे उसका थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर पहले एंड वाले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और उसका फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन लें, तो दोनों तरह से आंसर सेम आता है। तो स्टार्ट करने के लिए पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। P इंटरसेक्शन Q मीन्स P और Q के कॉमन एलिमेंट्स जो कि ये वाले होंगे। तो यहाँ भी हम इसको पिंक लाइन से शो कर देते हैं, और ये कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें 2 और 3। ये देखें यहाँ 2 और 3। और जब हम इसका सेट R के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें कि P और Q एक डिफरेंट सेट है और R एक डिफरेंट सेट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, या हम इसको 5 भी कहते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें। Q इंटरसेक्शन R मीन्स ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ Q एंड R। तो Q और R के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, और इसको यहाँ भी हम ग्रीन लाइन से शो करेंगे। और अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो ये 5 और 6 जो एलिमेंट हैं वो Q इंटरसेक्शन R में आ रहे हैं। जब हम इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो अब आप देखें कि Q इंटरसेक्शन R जो है वो P के साथ उसका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखें। इसमें P, Q और R की डिफरेंट वैल्यूज़ देके उन्होंने सेम सेट्स को प्रूव करने का कहा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आप देखें कि P और Q में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो देखें P में है MNOPQ और R में है RSTU। इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि Q और P जो हैं ये डिफरेंट सेट्स हैं। और आप देखिए यहाँ M हम इसको डिफरेंट कलर के साथ लिख लेंगे ताकि PQ। और यहाँ देखें Q के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं RSTU। आप देखेंगे कि R और Q में क्या कॉमन है, तो R और Q में U और T कॉमन है। तो इट मीन्स कि R और Q का कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है, और उसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं कॉमन पोर्शन में T और U। हम P, Q और R को ऐसे लिख लेते हैं और बाकी को हम ब्लू से ही लिख लेते हैं। तो यहाँ देखें T और U, Q के जो एलिमेंट्स थे वो इसके साथ कॉमन आ गए, और बाकी दो बच गए R, S, और इसी तरह R में V और W एक्स्ट्रा बच के बाकी दो इसके साथ कॉमन में आ गए। तो सेम यही हम डायग्राम इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं।
RSVW, ये हमारा सेट P है, दिस सेट इज सेट Q एंड दिस इज सेट R। अब हम इसके एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव करेंगे। यहाँ हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो यहाँ देखें कि P यूनियन Q मीन्स P और Q का सारा शेडेड पोर्शन इसमें आ जाएगा, सारा पोर्शन P और Q का। ये P है और ये Q। यहाँ भी हम ग्रीन लाइन से इसको शो कर देते हैं। और जब हम इसका सेट R के साथ यूनियन लेंगे तो सेट R का भी सारा पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा। और देखिए P यूनियन Q में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ देखें कि जब P यूनियन Q यूनियन R हो जाएंगे तो सारे इन सारों के एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। M N O P Q R S T U, और जो कॉमन है वो एक ही दफ़ा लिखेंगे। और यहाँ हम इसको ग्रीन और पिंक लाइन से शो कर देंगे। और यहाँ हम R को भी पिंक लाइन से शेड कर देंगे। तो ये सारे का सारा जो पोर्शन है ये P यूनियन Q यूनियन R का पोर्शन हो गया। अब यहाँ देखें Q यूनियन R का शेडेड पोर्शन कौन सा बनेगा, Q और R का सारा पोर्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। ये है सेट Q और ये है सेट R। यहाँ भी हम इसको पिंक लाइन से शो कर देंगे। और इसमें कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, R S T U V W, जो इसके अंदर लिखे हुए हैं सारे के सारे। अब जब हम इसका P के साथ यूनियन लेंगे तो P का भी सारा सेट इसके अंदर आ जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। और हम इसको पिंक और ग्रीन लाइन से शेड करके शो कर देंगे। इसमें कौन से एलिमेंट्स आ गए, सारे के सारे जो इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स हैं, M N O P Q R S T U V W। तो यहाँ देखें, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R। क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम सेम वेन डायग्राम ले लेंगे जो हमने इन सेट्स के ऊपर ड्रॉ की थी। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे लिख लेंगे और इसकी राइट हैंड साइड इस साइड पे लिख लेते हैं। अब देखें कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q में कौन सा एरिया आता है, आप देखें P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और अब जब इसका हम R के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो एक एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन किसी और सेट के साथ भी एम्प्टी सेट ही होता है। अब हम P इंटरसेक्शन Q का इंटरसेक्शन लेंगे R के साथ, तो आप देखें कि किसी भी सेट का जब आप एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही आ जाता है। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। और अब यहाँ हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं, Q इंटरसेक्शन R। तो ये कौन सा एरिया बनता है, Q और R का कॉमन एरिया, ये वाला। और यहाँ भी हम इसको ग्रीन लाइन से शो कर देते हैं। और देखें इसमें कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, T और U। और जब हम इसका P के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो देखें Q इंटरसेक्शन R ये वाला पोर्शन है और P ये वाला पोर्शन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगेन यहाँ भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। हेंस इट इज प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।